विजय, जिस तरह कुंदन बनने के लिए सोने को आग में तपना जरूरी होता है, उसी तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को अपना नाम कमाने के लिए एक ऐसे इलाके में जाना बहुत जरूरी होता है जो जुर्म और गैरकानूनी कामों की वजह से बदनाम हो। यस सर। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने तुम्हारे लिए देवगढ़ जाने के लिए ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं। थैंक यू सर। सर, आपने मेरा मान बढ़ाया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अपना फर्ज और ड्यूटी निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। क्यों धर्म सिंह, प्रतापगढ़ की फसल कैसी रही? हजूर, मैं बाप अन्नदाता, अब आप नोट पे नोट गिनते जाइए। ये 20 लाख रुपया लाया हूं। ओए खुशकीताई जनाब। शेर सिंह, रख दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे यहाँ जंगल की कटाई में कोई रुकावट तो नहीं आई ना? जब तक रेंजर और फॉरेस्ट ऑफिसर को माल मिलता रहेगा, ठाकुर साहब, उस इलाके की सारी लकड़ी अपनी है। वहां सरकार का नहीं, अपना कानून चलता है। ओए खुशकीताई जनाब। हाँ भंवर सिंह, साधुगढ़ के आदिवासी तो अभी तक आपको ही अपना राजा मानकर बड़ी खुशी से लगान दे रहे हैं। ओए खुशकीताई, बहुत खूब, बहुत खूब। उन्हें हमेशा हमारी प्रजा बना रहने दो। नमस्कार ठाकुर साहब। आओ आओ ठेकेदार। ये लीजिए, आपके हिस्से का 5 लाख। 5 लाख तब था ठेकेदार जब बात हुई थी। रुपया तुमने आज लाया है। आज हमें 10 लाख चाहिए। 10 लाख? ठाकुर साहब, इतनी कमाई तो मुझे डैम के ठेके से भी नहीं होगी। आपने गांव वालों से 30-30 हजार में जमीन लेकर सरकार को 3-3 लाख में बेची है। ठेकेदार, हम क्या करते हैं ये जानना तुम्हारा काम नहीं। ये गांव हमारे हैं, गांव के लोग हमारे हैं। हम चाहेंगे तो यहां डैम बनेगा। तुम नहीं बनवाओगे तो दूसरा कोई ठेकेदार बनवाएगा, समझे? गंगा सिंह अच्छी तरह जानता है कि इस इलाके के 110 गांव के जमींदार हैं हम। क्यों गंगा सिंह? जी ठाकुर साहब। ठेकेदार, हम तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देते हैं। अगर तुम्हें डैम का काम चाहिए तो कल इसी वक्त तक और 5 लाख रुपया लेकर आइए, नहीं तो ये 5 लाख भी भूल जाइए। नाराज मत होइए ठाकुर साहब, जो आप चाहते हैं वही होगा। मेरा 30 लाख रुपया कल शहर से आ रहा है। मैं 5 लाख आपको और दे जाऊंगा। दुनिया का खून चूसने वाले ठाकुर, शैतानों का शैतान शैतान सिंह तेरे को सलाम देता है। बोल, किसकी जमीन हथियानी है? किसे अगवा करना है? किसके नाम मौत का वारंट लिखना है? बोल ठाकुर बोल, और दौलत के दरवाजे खोल। है कैसी कही? ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है शैतान सिंह। तेरे नाश्ते का कुछ सामान आ रहा है। पेट में 30 अंडे लिए एक मुर्गी शहर से आ रही है। मुर्गी? मुर्गा बोलता है कि मुर्गी आ रही है। ठाकुर, तुम ऑमलेट के मसाले की तैयारी करो। 15 अंडे तुम्हें मिल जाएंगे।
छोटा सा ताला। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग इंस्पेक्टर। ओए खुशकीताई साहब, नमस्कार। देवगढ़ आने की खुशी में हमारे ठाकुर साहब ने आपका स्वागत किया है। थैंक यू। ठाकुर भानु प्रताप सिंह इस इलाके की शाही खानदान की आखिरी निशानी है सर। दौलत, इज्जत, नाम, रसूख, किसी चीज की कमी नहीं है। हम जान चुके हैं इंस्पेक्टर खान। ओए फिर खुशकीताई साहब, हमारे ठाकुर साहब ने फरमाया है कि कभी फुर्सत के दिनों में आप उनके यहाँ आके खाना खाएं तो उन्हें बेहद खुशी होगी। ठाकुर साहब ने आपको बहुत बड़ी इज्जत दी है सर, आपको अपने साथ खाने पे बुलाया है। इंस्पेक्टर खान, खाने की मेज पर साथ बैठने से सिर्फ खाना मिलता है, इज्जत नहीं। और हमने सिर्फ इज्जत कमाना सीखा है, मुफ्त का खाना खाना नहीं। यस सर। और तुम अपने ठाकुर साहब से कहना, जब हम उनके इलाके में आ ही गए हैं तो ना हम उनसे बच सकते हैं और ना वो हमसे बच सकते हैं। हमारी मुलाकात यकीनन होगी। ओए खुशकीताई साहब, तुम्हारी खबर बिल्कुल सही थी गंगा सिंह। ये तो आप थे साहब, जिनकी वजह से ठेकेदार और गरीब मजदूरों का पैसा बच गया, वरना इस इलाके में तो हम गरीबों की आवाज ऊपर तक भी नहीं पहुंचती, रास्ते में रुक जाती है। अब ऐसा नहीं होगा गंगा सिंह। अगर तुम्हारी तरह गांव वाले पुलिस की मदद करते रहे तो मैं यकीन दिलाता हूं इस इलाके में ना कोई जुल्म होगा ना जालिम। साहब, भगवान आपको अपने इरादों में कामयाब करे। हम तो क्या, हमारी औलाद भी आपकी आभारी रहेगी। चलता हूं साहब। अच्छा, नमस्ते। ओए गंगा सिंह यहाँ? ओए खुशकीताई, अरे ओ गंगा सिंह, ठाकुर साहब की अदालत में हाजिर हो। गंगा सिंह बाहर आता है या हम अंदर आए? पुलिस को खबर किसने दी गंगा सिंह? मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे डाकुओं से ठेकेदार का रुपया लुट जाने का खतरा था। मुखबरी का अंजाम हमारी अदालत में मौत है गंगा सिंह। मैं नाइंसाफी की जिंदगी से इंसाफ की मौत बेहतर समझता हूं। जय भवानी, जय भवानी। चलो।
गंगा सिंह को। ठाकुर कुछ भी कर सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ठाकुर के सामने कोई कुछ नहीं बोलता। साहब जी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, आप भी कुछ नहीं कर सकते। आओ आओ एसपी विजय सिंह। सर आप यहाँ? हाँ, ठाकुर साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं, गंगा सिंह की मौत की तफ्तीश करने के लिए आया हूँ। एसपी साहब, इस पूछताछ के लिए आपको यहाँ आने के बजाय डाकुओं के पास जाना चाहिए था, जिन्होंने उसका खून किया। शायद आपको इल्म नहीं, गंगा सिंह की पत्नी के बयान के मुताबिक आप ही के आदमियों ने आपके मौजूदगी में वो खून किया है। विजय सिंह वर्मा साहब, यह हमारे इलाके में नए आए हुए हैं, इन्हें हमारे बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम गंगा सिंह की बीवी को यहीं बुला लेते हैं। शेर सिंह, ठहरो। गंगा सिंह की बीवी पुलिस की गवाह है, उसे पुलिस ही लाएगी। खान, लाजवंती को अपने साथ लेकर आओ। यस सर। वर्मा साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। एसपी साहब, आपको तो डाकुओं की खबर मिल गई थी, लेकिन डाकुओं को कैसे पता चला कि 30 लाख रुपया शहर से आ रहा है? एक गोली से। गोली? यस सर। उसके बाद आसमान में रंगदार रोशनी होती है, और वही रोशनी डाकुओं के लिए हमले का इशारा है सर। आओ 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 लाजवंती। ओहो हो, ये तो अपने ही ठाकुर साहब की हवेली है, डरने की कोई बात नहीं। सच सच बताओ, गंगा सिंह का खून किसने किया? घबराने की कोई बात नहीं, बोलो बोलो। वो हाँ, बताओ बताओ। ठाकुर साहब के आदमी नहीं थे। क्या कह रहे तुम? मौका वारदात पर तो तुमने ठाकुर साहब का ही नाम लिया था। मेरे पति के हत्यारे वो डाकू थे। मेरे पति के हत्यारे वो डाकू थे। शेर सिंह, इस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। इसे 5,000 रुपया दे दो ताकि ये अपने परिवार का पेट पाल सके। बेहतर जनाब। ओए खुश की तो लाजवंती। आओ चलो। डोंट गेट अपसेट एसपी, यू हैव डन योर ड्यूटी। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी डाकुओं को पकड़ने में कामयाब होगे। जी हाँ सर, सब डाकुओं को। इस ऑफिसर को अपने साथ मिलाना आपके लिए बहुत मुश्किल है ठाकुर साहब। बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो कैसे? क्योंकि उसका बड़ा ऑफिसर मेरी मुट्ठी में है। कौन? मैं दिलावर बोल रहा हूँ साहब। सारे रास्ते बंद हैं, पुलिस की चेकिंग चल रही है और विजय सिंह खुद नाके पर बैठा है। विजय सिंह? जी हाँ, और माल लाने का कोई भी रास्ता नहीं है जी। बेवकूफ, इतनी बड़ी जमीन पर तुझे रास्ता दिखाई नहीं देता? ट्रक शमशेर सिंह फार्म से ले जाओ। मगर साहब वो तो। तुम्हें जो कहा है वही करो। कथा तुम लोग जानते नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई आम सड़क नहीं। चलो ट्रक पीछे लो। माफ करना मेम साहब, हमें मालूम नहीं था। इतना बड़ा बोर्ड नजर नहीं आया? साफ लिखा है ये आम सड़क नहीं है। इस बार जाने दो,
आगे बिल्कुल नहीं आऊंगा, पक्का। बिल्कुल नहीं, दोबारा आए तो माल समेत ट्रक जब्त कर लेंगे। चलो पीछे लो। ठीक है मेम साहब, पीछे ले लेते हैं, चलो। रोको रोको, अरे ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? मैं कहती हूँ रोको रोको। अरे मेरा नाम शमशेर सिंह है। तुम लोगों ने मेरे फार्म में आने की हिम्मत कैसे की? कौन हो तुम लोग? देखो इन लोगों की हिम्मत, ये लोग जबरदस्ती हमारे फार्म में घुस आए और मेरे लाख मना करने पर भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ऊपर से मेरा मजाक भी उड़ाया। हरामजादे, एक तो बिना इजाजत मेरे फार्म में घुस आए, ऊपर से मेरी बहन का मजाक उड़ाते हो। शमशेर सिंह की बहन का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? भाग कारीगर, भाग। ट्रक छोड़कर भाग गए, जरूर कोई गड़बड़ है। मिट्टू जरा देख तो। लीजिए साहब जी। साहब जी, ये तो बंदूकें हैं। अरे शमशेर सिंह जी, आप यहाँ कैसे? इस ट्रक में क्या है? मैं आप लोगों की शर्म और इज्जत ढक के लाया हूं। अरे क्या हुआ? जरा ट्रक में से सामान उतार कर अपनी आंखों से देखिए अपने कानून की जिंदा लाश। देखिए जुल्म करने वाले किस तरह बेधड़क और बेखौफ होकर जुल्म कर रहे हैं, और आप अपनी आंखों पर लाइल्मी की पट्टी बांधकर सोए हुए हैं। अजी गुस्सा थूक भी दीजिए। सामान उतारो फौरन। बुलाइए अपने ऑफिसर को और उसे बताइए कि यहाँ की पुलिस बेवजह बदनाम नहीं है। ये कौन शोर मचा रहा है? मैं हूं शमशेर सिंह। कौन शम? विजय! शमशेर! विजय दोस्त। और फिर फौजी, कैसा तू? कैसा है तू पुलसी? जैसे कि वैसा लगता है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा यार। और मुझे भी। आप कौन है? ये कौन है? ये तो सीमा है यार, सीमा। सीमा यानी तेरी बहन? हाँ। अरे मैंने इतनी छोटी सी देखी थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई? भाई साहब मैं बड़ी नहीं हुई, ये तो भैया का प्यार बढ़ गया है। भाई तुम लोगों का प्यार बढ़ता ही रहे। मगर एक बात तो बताई नहीं तूने, यहाँ क्या कर रहा है तू? अरे भाई क्या बताएं, पिताजी ने यहाँ से 8 मील दूर सरनाला गांव में एक बहुत बड़ा फार्म खरीदा था। हाँ। उनकी डेथ के बाद मुझे फौज की नौकरी छोड़नी पड़ी। खैर हम दोनों भाई बहन यहाँ आ गए। अच्छा तू बता, घर में सब कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? भाभी तो ठीक है, मगर एक बात बता, तूने शादी की कि नहीं? हाँ, ये मानते ही कहाँ है। अब आप ही कुछ समझाइए ना। भाई देख, तू तो जानता है कि मैं अपनी बहन का प्यार किसी के साथ बांट नहीं सकता। आप बताइए, आप तो 2 हैं ना? सिर्फ 2 नहीं 3। हाँ हाँ हाँ, 3 कैसे भाई? विक्रम को भूल गया क्या? अरे तेरी, मैं तो भूल गया। अरे पुलसी है, हिसाब किताब आता तो ये वर्दी क्यों पहनता? अच्छा ये बताइए, भाभी से कब मिला रहे हैं? कब की क्या बात है? भाभी तुम्हारी, घर भी तुम्हारा। अभी चलते हैं, चलो। चलो। अरे एक बात तो मैं भूल ही गया, तू ये पुलिस स्टेशन के बाहर जोर जोर से चिल्ला क्यों रहा था? अरे मैं भी भूल गया यार। आ तुझे बताता हूँ तेरे एरिया में क्या हो रहा है। देख तेरे एरिया में क्या क्या हो रहा है। विजय, पुलिस रिकॉर्ड में तुम्हें ठाकुर के खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उस इलाके में जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं सब उसी की शय पर होते हैं। हो सकता, मगर सबूत के लिए शायद काफी नहीं है शम। ओहो प्लीज भाई साहब, घर के माहौल को कानून से दूर रखिए। चलो घर का माहौल बनाते हैं। हाँ तो शमशेर, क्या सोचा है तूने? किस बारे में? भाई तूने तो फैसला कर लिया है कि जिंदगी भर कुंवारा ही रहना है। सीमा के लिए कोई लड़का ढूंढा है? लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है? सीमा आंटी से मैं शादी कर लूंगा। शरारती कहीं का। तेरा नंबर अभी बहुत दूर है, तुझसे पहले तेरे चाचा की शादी होगी। अच्छा ये बताओ, विक्रम क्या कर रहा है आजकल? चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है। अरे
कौन है भाई? ये जीप क्यों नाराज हो गई आपकी? माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं था। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नो थैंक यू। हर आदमी को अपनी मदद आप करनी चाहिए। ये भी ठीक है। और विक्रम को दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। सुनिए, लगता है आपको पहले कहीं देखा है। जी हाँ, पिछले जन्म में मिले थे। राइट, पिछले जन्म में हम दोनों दोस्त थे। मैं थी लड़का और तुम, आई एम सॉरी, आप लड़की। लड़की, यही याद है। दोस्ती ही थी या उसके आगे भी कुछ था मैडम? आगे भी कुछ था, बट आई एम श्योर आपको भी कुछ याद तो होगा। हाँ, मुझे तो सब याद है। मैं तो सब देख रहा हूँ, अंदर बाहर आगे पीछे सब देख रहा हूँ। क्या? तुम हो वेरी फाउंड ऑफ घोड़सवारी, करती हो खेती बाड़ी, और तुम्हारा भाई बंदूकधारी, और हो तुम अभी तक कमारी। मेरा भाई बंदूकधारी, तुम्हारा भाई सरकारी कर्मचारी। दोनों में है बड़ी गहरी यारी। घर में काम कर रही है एक खूबसूरत सी भाभी प्यारी। वाह वाह वाह, ज्योतिषी तो बहुत देखे, लेकिन ये शायरी अंदाज वाला ज्योतिषी हमने पहले बार। और गाड़ी में बैठी एक बीमारी। अरे बबलू, तू सब चक्कर चला रहा था। ओए, ये सब तेरी शरारत है? मैंने चाचा को फोन पे सब बता दिया था। अच्छा बबलू, अभी तुम घर पे जाके ये नहीं बताना कि हम समझ गया ना? नहीं बताऊंगा, अगर आप मेरा 2-in-1 लाए होंगे तो। तुम्हारा 2-in-1 कैसे भूल सकता हूँ मैं? मम्मी, चाचा आ गए। मेरा 2-in-1 हो गया। नमस्ते भाभी, कैसे हो? विक्रम, कांग्रेचुलेशंस। अरे भाई, किस बात की कांग्रेचुलेशन? नेशनल स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया मेरा भाई। मुबारक हो। थैंक यू भाभी। भाभी, बहुत जोर की भूख लगी, कुछ खाने को हो जाए। अभी साथ में लड्डू भी लेते आना। हाँ। चलो, स्पोर्ट्स का चैप्टर तो खत्म हुआ, अब आगे का क्या सोचा है तुमने? एशियन गेम की तैयारी करूंगा भाई साहब। नहीं विक्रम, मेरे ख्याल से खेलकूद में कुछ नहीं रखा है। पुश्तों से हमने पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर मुल्क की खिदमत की है, इसीलिए लोग हमें पुलिस वालों के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा खानदान इसी नाम से चलता रहे। चल तो रहा है भैया, तुम हो ना पुलिस में? हाँ, मैं हूं ना। जब तक मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूं तब तक, जिस दिन मैं ना रहा उस दिन विक्रम, मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में क्या खामी नजर आती है? मुझे तो कोई अच्छाई भी नजर नहीं आती भैया। गुंडे सारे बाजार पुलिस ऑफिसर का कत्ल कर देते हैं, उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी करती है तो अदालत में झूठी गवाहियां और झूठे सबूतों की बिना पर आजाद कर दिए जाते हैं। भैया, तुम लोग जानते हो खूनी कौन है, मुजरिम कौन है। दिन रात अपनी जान पर खेलकर तुम उन्हें गिरफ्तार भी करते हो, लेकिन किसी एमएलए, मिनिस्टर या मेंबर पार्लियामेंट की एक टेलीफोन की घंटी पर तुम्हें मजबूरन उनको छोड़ना पड़ता है। सच्चाई है तुम्हारी बातों में विक्रम, मगर हर जगह ऐसा नहीं होता है। हाँ, जहां ऐसा नहीं होता वहां या तो पुलिस ऑफिसर की तब्दीली करवा दी जाती है या उसे किसी झूठे केस में फंसाकर सस्पेंड कर दिया जाता है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता विक्रम, मगर मैंने पिताजी को वचन दिया था, अगर तुम पुलिस फोर्स में होते तो मेरा वचन भी रह जाता और मेरे दिल को बहुत खुशी होती। हाय, here they are, the two great brothers. Hey, मौजी। अरे पुलसिए, चलो बैठो बैठो। अच्छा पुलसिए, ये बता कि तुम दोनों में बहस किस बात की हो रही थी? हाँ, नमस्ते भाभी। नमस्ते। अपना ये रूप बाद में चलाना, पहले चाय। बीवी हो तो ऐसे ही, क्या वक्त पे चाय लाई है। चाय लीजिए बहन जी। बहुत बात है। चाचा कैसे लगे? अरे बेटे, ये अभी पहली बार मिल रहे हैं। पहली बार नहीं, दूसरी बार। आंख मारती है, चींटी काटती है। मैं सबको बता दूंगा कि ये चाचा के साथ गांव के बाहर मिली थी। हाँ, तो धर्मदास, सिर्फ इसीलिए घबरा गए कि तुम्हारा माल वक्त पे नहीं पहुंचा? शगुन अच्छा नहीं है ठाकुर। देखो, हमारा लाखों का नुकसान हो जावे है। तुम जानते हो कि हम माल किसको बेचते हैं?
वो लोग इंतजार नहीं करते, कनपट्टी पर बंदूक रख देते हैं, माल नहीं पहुंचा घोड़ा खींच देते हैं बस। नहीं, दरअसल बात यह है कि माल रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया है। हैं? तुम्हारा माल और पुलिस ने पकड़ लिया? एक नया पुलिस इंस्पेक्टर आया है। अरे पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर जाते हैं, लेकिन तुम्हारा माल तो आते ही रहता है। इस बार इस पुलिस इंस्पेक्टर की मुट्ठी ज्यादा गर्म कर दो। नहीं धर्मदास, उस इंस्पेक्टर की मुट्ठी बर्फ की सील है, जिसे गर्म करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास एक ही रास्ता है, शमशेर फार्म। तो क्या तुमने शमशेर सिंह को भी मिला लिया अपने साथ? नहीं, तुम्हारा माल जल्दी पहुंचाने के लिए हमने दूसरा इंतजाम किया है। अरे शमशेर सिंह भी क्या याद करेगा। अरे नहीं, कभी भी शमशेर फार्म को बेचने की बात मत पूछना। जानते हो, एक बार यहाँ के ठाकुर ने हमें ये फार्म बेचने का ऑफर दिया, लेकिन हमारे भाई साहब को इतना गुस्सा आया और उन्होंने ठाकुर की ऐसी बेइज्जती की कि आज दिन तक ठाकुर और हमारे भाई साहब में तनाव चल रहा है। तुम्हें कैसा लगा हमारा फार्म? बहुत खूबसूरत। हमने ऐसा खूबसूरत फार्म अपनी जिंदगी में नहीं देखा। चारों तरफ से हरा भरा, दिलकश, दिलनशी। जी चाहता है इस फार्म की गोद में सर रखकर सो जाएं। हमारे फार्म में सोना मना है। क्यों? अरे वाह, रखवाली करने वाले ही अगर सो जाएं, तो खेती को चोरों से कौन बचाएगा? हमारा इरादा तो खुद चोर बनने का है। अरे वाह, अपने ही माल की चोरी? क्यों नहीं? ये आवाज कैसी? कहीं सचमुच चोर तो नहीं आ गए? चलो देखिए। चलो। क्या हुआ मेम साहब, रास्ता क्यों रोकिया? ये सरकारी रास्ता नहीं, प्राइवेट फार्म है। ट्रक पीछे ले लो। ओ जी बादशाह, हम तो अंदर आ गए हैं, पुलिस को माफ कर दो और निकल जाने दो। बिल्कुल नहीं, गाड़ी इस रास्ते से नहीं जाएगी। रिवर्स मारो और सरकारी रास्ते से निकल जाओ। ओ बादशाह, आप चाहो तो इस रास्ते से जाने का हर्जाना ले लो। ट्रक वापस नहीं लिए तो हर्जाना अपने आप दोगे तुम। चलो, नहीं तो सब टायर पंक्चर कर दूंगी, समझे? क्या बात है? साहब जी, ये ट्रक नहीं ले जाने दे रहे। आप शमशेर सिंह की बहन है ना? जी हाँ। मुझे जानती है आप? मैं भानु प्रताप हूँ। मेरा नाम सीमा है। और आप? ये विक्रम है, देवगढ़ के एएसपी विजय सिंह के छोटे भाई। ओह, और आप किस इलाके के एएसपी हैं? जहां ठाकुर नहीं होते। और जहां ठाकुर होते हैं वहां पुलिस की जरूरत भी नहीं होती। मिस सीमा, मेन रोड पर ट्रैफिक जैम है और ये माल कल सुबह तक मंडी पहुंचना बहुत जरूरी है। आपका माल है ये? जी नहीं, ये माल किसका है ये भी मैं नहीं जानता। बेचारे ट्रैफिक जाम से परेशान थे, मैंने उन्हें इस फार्म का रास्ता बताया और कहा कि शमशेर सिंह बड़े दयालु इंसान हैं, उन्हीं के फार्म से ले जाओ। जाने दो इन्हें। ठीक है, आप कहते हैं तो जाने देंगे, लेकिन एक शर्त पर। हम ट्रकों की तलाशी लेंगे। तलाशी? तुम्हें हमारी जुबान पर एतबार नहीं? हम पर शक करती हो तुम? जानती नहीं हम यहाँ के राजा हैं? राजा है नहीं, थे। और जो थे उन्हें भी हमारे साथ जबान दराजी की कभी हिम्मत नहीं हुई। शमशेर सिंह! ऊंचा मत बोलो ठाकुर, शमशेर सिंह के नाम से इस फार्म की जमीन कांपती है और हमारे नाम से इस इलाके का आसमान गूंजता है। वो आसमान सिर्फ तुम्हारी हवेली की छत पर होगा ठाकुर, और इस वक्त तुम मेरी जमीन पर खड़े हो, वो भी बिना इजाजत के। कानूनन मुझे हक है कि मैं जबरदस्ती घुसने वालों को गोली भी मार सकता हूँ। अरे गोलियां हमारी बंदूक में भी है शमशेर। ठाकुर! ठाकुर साहब, आप यहाँ? ये सब क्या है शमशेर सिंह? एसएसपी साहब, ये बिना मेरी इजाजत के यहाँ घुस आए। ये इन ट्रक्स को जबरदस्ती यहाँ से ले जाना चाहते हैं।
मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, न ये ट्रक मेरे हैं। मैंने सिर्फ ट्रक वालों की तरफ से इनको रिक्वेस्ट की। मैं समझता हूं ठाकुर साहब। शमशेर सिंह, आगे एक्सीडेंट हो गया है इसलिए रास्ता बंद है। ये ट्रक शायद इसीलिए इस फॉर्म में आ गए। जी नहीं एसएसपी साहब, ये ट्रक स्मगलरों के हैं। क्या? शायद आपको याद होगा पिछली दफा भी हमने हथियारों भरा ट्रक पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। ठाकुर साहब, ये शायद सच कह रहे हैं। शमशेर सिंह, तुम्हारी तसल्ली के लिए हम इन ट्रक्स की तलाशी ले लेते हैं। इंस्पेक्टर खान। यस सर। हर ट्रक की तलाशी लेने के बाद उसे जाने दो। राइट सर। कुछ नहीं है सर, ट्रक जाने दो। कुछ नहीं है, ट्रक जाने दो। कुछ नहीं है सर, जाने दो। ठहरो। कुछ नहीं है। एसएसपी साहब, नाजायज बंदूकें हैं, खास कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर खान। सॉरी सर, मैंने सिर्फ वो बॉक्स नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? ये ड्यूटी करते हो तुम? इसी वक्त इस ट्रक को पुलिस स्टेशन ले चलो, जाओ। एसएसपी साहब, मैंने कहा था ना ये ट्रक स्मगलरों के हैं। यू आर राइट शमशेर सिंह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। क्यों ठाकुर, अब ये धंधा भी शुरू कर दिया? शमशेर सिंह, तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। ठाकुर, अगर तुम गैरतमंद बाप की औलाद हो तो इस रास्ते से दोबारा कभी नहीं गुजरोगे। हम अपने रास्ते खुद बनाते हैं और जो रास्ता हमारे लिए नहीं होता उसे मिटा देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मिटाते मिटाते तुम खुद मिट जाओ ठाकुर। हाँ, चलो। खान, सर, कल सनाला में जो ट्रक पकड़ा गया था उसका क्या हुआ? वो तो एसपी साहब ने छोड़ दिया। छोड़ दिया? एसपी साहब ने? मिस्टर विजय सिंह, वो ट्रक्स फिल्म कंपनी के थे और उनमें जितनी बंदूकें थी वो सब नकली थी। मगर मुझे पता चला है सर कि आपने अपनी आंखों से असली बंदूकें देखी थी। बंदूकें नहीं, बंदूक, सिर्फ एक बंदूक। तलाशी लेते वक्त सिर्फ एक बंदूक मिली थी जो असली थी, जिसका लाइसेंस उनके पास था। बाकी सारी बंदूकें नकली थी जो फिल्म की शूटिंग के लिए ले जाई जा रही थी। इज इट क्लियर नाउ? आप कहते हैं तो ठीक है सर, मगर मुझे लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई ना कोई आदमी ठाकुर के साथ मिला हुआ है। What do you mean? कौन मिला हुआ है? किस पर शक है तुम्हें? मिस्टर विजय सिंह, हवा के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। और एक बात याद रखो, हमारा डिपार्टमेंट एक मशीन की तरह है। हम और तुम इसके पुर्जे हैं। पुर्जा खराब होने पर सिर्फ पुर्जा ही बदला जाता है, पूरी की पूरी मशीन नहीं। एक बात आप ही याद रखिए सर, कभी कभी एक पुर्जे के खराब हो जाने से पूरी की पूरी मशीन बदलनी पड़ती है। गुड डे सर। नहीं शैतान सिंह, अभी नहीं। अभी नहीं तो कब? उसके हाथों हमारी हार हर रोज हमारा मुंह चढ़ाती है। और नहीं शैतान सिंह, अब तुम्हारी जीत का दिन दूर नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है माल ले जाने के लिए रास्ता बनाना, और वो हमें सिर्फ शमशेर सिंह के फार्म से ही मिल सकता है। शमशेर सिंह, तुम्हारे रास्ते का हर कांटा हर पत्थर दूर हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले वो नाक का बाल इंस्पेक्टर मुझे जिंदा नहीं चाहिए, मरा हुआ चाहिए। है, वो तो मरेगा ही, लेकिन पहले शमशेर सिंह और बाद में विजय सिंह। आज शमशेर सिंह की आखिरी होली होनी चाहिए। सीमा, ए सीमा, इधर इधर। क्या बात है भैया,
आज इतनी देर क्यों लगा दी? कल से तेरी ड्यूटी खत्म। अब इस घर में मुझे अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी। क्यों क्यों? क्योंकि आज मैं तेरी शादी विक्रम से तय करके आया हूँ। खुश? भैया, मैं तुझे सारी जिंदगी खुश देखना चाहता हूँ। देख, जब तक तेरा भैया जिंदा है ना। आपको कुछ नहीं होगा। भगवान करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। ऐसा नहीं कहते। शमशेर सिंह, बाहर निकल हरामजादे! कौन है वो बदतमीज? बाहर निकल, नहीं तो झोपड़े को आग लगा दूंगा। मैं भी कितना गधे का बच्चा हूँ, इतने बड़े मकान को झोपड़ा बोल दिया। चुप, बाहर निकल। सीमा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। नहीं भैया, तुम वहां मत जाओ। मैं कहता हूँ जा, और जाकर विक्रम और विजय को खबर कर दे। जा, मैं इनको संभालता हूँ, हरामजादों को देखता मैं। जा जा सीमा। रुक जा, नहीं तो बोली मार दूंगा। कैसी गई? गोली को बोली बोल दिया। गोली को बोली बोल दिया। टपोरी, फेंक दे साली बंदूक को, फेंक। काहे को लेता है मेरे बाप दादा का नाम? लेना है तो मेरा ले, प्यार से ले, रात भर लेता रहे। कैसी गई? अच्छी गई। छोड़ शमशेर सिंह, नाक का बाल। मिलना मिलना मिलना, जा 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 जा। चल और भाई का मिलन। भाग कर जाएगी कहाँ? कैसे गई? मैं तो हमेशा अच्छी कहता हूँ। चल चल। बुलबुल उड़ रही थी, कौवे ने उसे पकड़ लिया है? मैंने अपने आप को कौवा बोल दिया। कैसी गई? अच्छी गई ना? अच्छा, जंगल में मंगल करेंगे, जंगल में मंगल करेंगे। और जोर से मार।
सीमा बस। उसका मैंने उसने मेरे भैया। क्या हुआ भैया को? क्या हुआ भैया को? सीमा, भैया को गोली मार दी विक्रम। भैया को गोली मार दी। किसने मेरे यार की जान ली है? ठाकुर के आदमी ने इसकी जान ली है भैया। असली खूनी ठाकुर है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहां जा रहे तुम? जहां आप नहीं जा सकते भैया, क्योंकि आप कैद हैं। आप कैद हैं कानून की इस वर्दी में, लेकिन मैं आजाद हूं। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारा काम नहीं है विक्रम। मुजरिम को पकड़ना हर शहरी का काम है भैया। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं विक्रम। एएसपी विजय सिंह, हट जाओ। विक्रम, आई एम सॉरी भैया। नहीं विक्रम, कानून का काम कानून ही करेगा। मेरे यार की अर्थी मेरे घर से निकलेगी, मगर उसकी चिता जलने से पहले मैं वादा करता हूं, इसके कातिल कानून की गिरफ्त में होंगे। कहा था ना कि मैं रास्ते का हर कांटा और पत्थर साफ कर दूंगा। अब चाहो तो शमशेर सिंह के फार्म से खुद की सड़क बना लो। कैसी कही? और उसी सड़क से अपने माल से भरे हुए ट्रक दौड़ाओ, क्योंकि मैंने शमशेर सिंह को हमेशा हमेशा के लिए ऊपर भेज दिया है। ऊपर! शैतान सिंह! और उसी शमशेर सिंह का दोस्त तुझे ऊपर पहुंचाने आया है। नहीं शैतान सिंह! कसम शैतान सिंह की, मैं इस नाक के बाल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़! नहीं शैतान सिंह, यह काम अकल से करना है, बंदूक से नहीं। अच्छी कही। ठाकुर ने अच्छी कही। अकल मेरे में कहा है? चलो एक बात तो साफ हो गई, ठाकुर भानु प्रताप सिंह और ठाकुर शैतान सिंह दोनों साथी हैं। चलो जब बात खुली गई है तो पर्दा किस बात का? पिस्तौल फेंक दो और हमारे दोस्त बन जाओ। मैं तुम्हारा मेहमान बनने नहीं, बल्कि डाकू शैतान सिंह को पुलिस का मेहमान बनाकर ले जाने के लिए आया हूं। मैं इधर ही ढेर कर दूंगा। नहीं शैतान सिंह, हम विजय सिंह की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। विजय सिंह मुजरिमों का नहीं, सिर्फ कानून का दोस्त है ठाकुर। विजय सिंह, हमारे से दोस्ती के क्या क्या फायदे हैं ये तुम नहीं जानते। जिंदगी भर पुलिस की नौकरी में इतना नहीं कमा पाओगे जितना हम तुम्हें नजराने की शक्ल में पेश करेंगे। लो लो, चाहे जितना लो, लो चाहे जितना लो, ये लो, ये लो। मेरा पीछा छोड़ मेरे बाप, मेरा पीछा छोड़। ये हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से, ये मेरी तरफ से, हमारी तरफ से। जब तक तुम्हारी दोस्ती का हाथ हमारे हाथ में रहेगा, तब तक ये नोटों की बारिश किसी तरह होती रहेगी। बंद करो ये सब। विजय सिंह बाजार में बिकने वाली लौंडी नहीं, जिसे नोटों की बारिश से खरीदा जा सके। बाजार में न हम हैं न तुम, ये हमारी हवेली है। और इस हवेली के दरो दीवार में न जाने तुम जैसे कितने अफसरों के कह गूंज रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी मेहमान नवाजी कबूल करो। और होंगे वो लोग जो अय्याशी के लिए अपने वतन
और अपने जमीर से गद्दारी करते होंगे, लेकिन जो आदमी तेरे सामने आज खड़ा है, गौर से देख उसे। धरती मां के बगीचे के उस पेड़ की शाख है ये, जिस पर हजारों बिजलियां टूटी, तूफान आए, दुश्मनों ने जिसके पत्ते पत्ते तक नोच डाले, कुल्हाड़ियां चला चला कर गद्दारों ने जिसकी टहनियां काट डाली, मगर उसकी मजबूत जड़ों ने वतन की मिट्टी को कभी नहीं छोड़ा। और तू ठाकुर भानु प्रताप सिंह, एक गद्दार, देशद्रोही, एक डाकू का साथी, उसे इस पैसे की आग में जला देना चाहता है। बेवकूफ है तू, अकल नहीं है तुझमें। तूने मुझे पहचानने में गलती की है। मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, एक सच्चा सिपाही नजर आएगा तुझे। मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, भारत मां का एक असली सपूत नजर आएगा तुझे। गौर से देख इन आंखों को। और तू डाकू शैतान सिंह, आज तूने भारत मां के ऐसे ही एक सपूत की जान ली है, और मैं अपने जिगरी यार के खून के एक एक कतरे का बदला लूंगा तुझसे। क्या तुम उसे ले जाओगे? हाँ, ले जाऊंगा, और तेरे आंखों के सामने ले जाऊंगा। हिम्मत है तो रोक ले मुझे। विजय सिंह, आजा ठाकुर, चलाओ। किसने मारा मेरे भाई को? डाकुओं के साथ मुकाबले में। झूठ बोलते हैं आप। मेरे भाई ठाकुर से मिलने गए थे। जरूर गए होंगे, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने। नहीं, मेरे भैया मुझे बोलकर गए थे वो ठाकुर के पास गए। ठाकुर ने मेरे भाई की जान दी, और मैं ठाकुर को। भाभी, भाभी, विक्रम, 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 कहाँ जा रहे हो तुम? हट जाओ भाभी। मरने जा रहे हो वहाँ? ठाकुर ने शमशेर भाई की जान ली, तुम्हारे भैया को जान से मार डाला, और एक घर में 2-2 लाशें पड़ी हुई है, और क्या तुम तीसरी लाश बनना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं सुना। क्यों नहीं सुनना चाहते हो तुम? बर्बाद कर देना है हमें। अरे जिसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मेरे बबलू को यतीम बना दिया, वो जालिम क्या तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? तो क्या मैं चूड़ियां पहन के घर में बैठा हूँ? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी विक्रम। नहीं विक्रम, तुम नहीं जाओगे भैया। उस हत्यारे से कोई नहीं बच सका।
कहां जा रहे हो? धरती से उस जालिम का नामो निशान मिटाने जिसने तेरा सुहाग मिटाया है। पागल मत बन विक्रम, तू अकेला उनका मुकाबला कैसे कर पाएगा? मैं अकेला नहीं हूं भाभी, मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा मेरे साथ है। मेरे साथ है बदले के जज्बात की भी पूरी फौज जो ठाकुर के खून की प्यासी है। विक्रम, विक्रम रुक जा। हट जा भाभी, मैं कहती हूँ रुक जा। मुझे मत रोक भाभी, हट जा। नहीं भैया नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अपने हाथ खून से मत रंग भाई, मत रंग। विक्रम, हमें हमें सिर्फ तेरी जिंदगी चाहिए भैया, तेरी जिंदगी चाहिए। भगवान ने करे तुझे कुछ हो गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे विक्रम। हमारा हाल पूछने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। हम क्या करेंगे? मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? अपनी जिंदगी दांव पे मत लगा विक्रम, भूल जा सारी दुश्मनी। ये तुम क्या कह रही हो भाभी? ये ठीक कह रही है विक्रम। क्या ठीक कह रही है अंकल? मैं अपने भाई के कातिल को भूल जाऊं? लानत है मुझ पर, मेरी मर्दानगी पर, अगर मैंने ठाकुर से भाई साहब के खून का बदला न लिया। यह मत भूलो विक्रम कि जो बंदूक आज तुम कानून को तोड़ने के लिए उठा रहे हो, वो बंदूक तुम्हारे सारे खानदान ने कानून की रक्षा के लिए उठाई थी। अगर जुल्म खत्म करना है तो कानून की मदद करो, कानून के दुश्मन बनकर नहीं। कानून के लिए अगर तुम किसी की जान भी ले लोगे तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी नहीं, वर्दी पर तगमा लगेगा। अगर अपने भाई की आत्मा को खुश करना चाहते हो तो उसके छोड़े हर काम को पूरा करो। अगर बंदूक उठानी है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, सारे समाज के लिए, सारे देश के लिए उठाओ। वैसे ही कानून के सिपाही बनो जैसे तुम्हारे बाप दादा थे, तुम्हारा भाई था। तो मैंने पिताजी को वचन दिया था, अगर तुम पुलिस फोर्स में होते तो मेरा वचन भी रह जाता और मेरे दिल को बहुत खुशी होती। कंग्रेचुलेशंस विक्रम। थैंक यू सर। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि पुलिस ट्रेनिंग के साथ साथ कमांडो ट्रेनिंग में भी तुम फर्स्ट आ गए हो। तुम्हारे रिक्वेस्ट पर तुम्हें देवगढ़ भेजा जा रहा है। ये लो तुम्हारे पोस्टिंग के ऑर्डर्स। सर, तुम अपने साथ काम करने वालों पर भरोसा कर सको इसलिए वहां का सब पुराना स्टाफ बदली कर दिया गया है। मगर एक बात हमेशा याद रखना, इस वर्दी में तुम्हारा हर काम कानूनी काम है। तुम जो भी करोगे कानून के मुताबिक करोगे और वो गलती कभी नहीं करोगे जो विजय ने की थी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? भाई साहब ने? हाँ, बिना सबूत अकेले ठाकुर को गिरफ्तार करने जाना यह गलती थी। मैं समझ गया सर। मुझे आशीर्वाद दो भैया। जिन उसूलों की खातिर आपने अपनी जान दी है उन्हीं उसूलों पर चलकर मैं देवगढ़ से जुल्म का नामो निशान मिटा दूंगा। मैं तुम दोनों की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा, मुझे कसम है भैया। ये हिचकी आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। शगुन अच्छा है ठाकुर, जरूर कोई अपना याद कर रहा होगा। अरे धर्मदास, अपना कौन है सिवाय मंगला बेटी के? डैडी। ओ मंगला बेटी, आओ आओ आओ। कैसी है? फर्स्ट क्लास। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं डैडी, दाई माँ के होते हुए मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? मंगला बेटी, ये सेठ धर्मदास जी हैं। नमस्ते। नमस्ते मत करो, पाँव छुए इनके। मेरे बड़े प्यारे दोस्त है ये। अरे बेटी खुश रहो, जीती रहो। चलो बेटी आराम कर लो, थक गई होगी। अच्छा जाओ जाओ, नमस्ते। आराम करो, जाओ। मंगला के माँ के चले जाने के बाद इसी नौकरानी ने मंगला की परवरिश की। बेटी अब जवान हो गई है, उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है? तो खुश की थे सरकार, ये फोन भी आ गया। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। अच्छा, फिक्र मत करो, रास्ता साफ है ना? हाँ ओके। तुम्हारा माल चल पड़ा, कल तक पहुंच जाएगा। शगुन सचमुच अच्छा है। विजय सिंह की मौत के बाद पुलिस का खतरा बिल्कुल टल गया। वो तो ठीक है, लेकिन हमने कुछ और सुना है।
क्या सुना है तुमने? विजय सिंह का भाई विक्रम सिंह अब इंस्पेक्टर बन गया है, कहीं वो देवगढ़ ना आ जाए। हाँ, आने दो, उसको भी आने दो, हम उसका भी इंतजाम कर देंगे। चलिए। मैं देवगढ़ थाने और स्टाफ की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आई एम इंस्पेक्टर शर्मा। हेलो शर्मा। साईं हवलदार गोप मेहतरानी। बाबा रैंक और कद में छोटा और जिस्म का मोटा जरूर हूं, मगर साईं अकल का छोटा और मोटा मत समझिए। साईं सडनली ऐसा काम कर देता हूं कि बड़े बड़े ऑफिसर भी दंग रह जाते हैं। एक दिन आप भी दंग रह जाएंगे। बक बक कम और काम ज्यादा। नमस्ते। नमस्ते। हमें किस लिए बुलाया गया साहब? तुम्हारे बारे में तफ्तीश करने से पता चला है कि तुम्हारा आदमी एक सच्चा आदमी था और तुम्हारे सामने उसकी हत्या की गई। ओ खुश की ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? ओ जनाब, हमारा नाम शेर सिंह है और हमारे ठाकुर साहब ने जी आपके लिए फूल भेजे हैं। फूल के बच्चे, इतना नहीं मालूम कि बिना इजाजत के अंदर नहीं आना चाहिए? ओए इंस्पेक्टर, ओए आज तक तो हमें अंदर आने की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज के बाद जरूरत पड़ेगी। ओए इस नई वर्दी का जो तुझे नशा है ना, हमारे ठाकुर साहब चुटकी में उतारते हैं, चुटकी में पहनाते हैं, चुटकी में। ओए इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जा कह दे जाके अपने ठाकुर से, वो अपने अंजाम का फिक्र करे। गेट आउट। ओए खुश की तई इंस्पेक्टर। लाजवंती, ठाकुर साहब की अदालत में हाजिर हो। हम 3 गिनेंगे, अगर तू बाहर ना आई तो हम तेरे घर को आग लगा देंगे। 1 2 हाँ तो ठाकुर, आज हम भी तुम्हारी अदालत का फैसला सुनना चाहते हैं। सुनाओ, किसकी मौत का हुक्म सुनाने आए हो? लाजवंती का? क्या करोगे ठाकुर? अपने शाही अंदाज से उसे किसी हाथी के पांव के नीचे कुचलने का हुक्म दोगे या उसे तोप के गोले के साथ उड़ाओगे ठाकुर? खामोश क्यों हो गए ठाकुर? तुम्हारे शाही तेवर ढीले क्यों पड़ गए? दो हुक्म, सुनाओ फैसला, सुनाओ।
शैतान सिंह, बहुत रंग उड़ाने का शौक था तुझे। अब मैं तेरा रंग बदलता हूं। खाकी वर्दी वाले इंस्पेक्टर, ये जेल की सलाखें शैतान सिंह को नहीं रोक सकती। मैं यहां से पुर्र करके भाग जाऊंगा। शैतान सिंह, मैं फिर पकड़ लूंगा। मैं फिर भाग जाऊंगा। मैं फिर पकड़ लूंगा। मैं फिर भाग जाऊंगा। शैतान सिंह, तुम जितनी दफा भागोगे मैं उतनी दफा पकड़ लूंगा, समझे? शर्मा, यस सर। ले जाओ इसे अदालत में। यस सर। रिमांड के लिए। क्यों बे इंस्पेक्टर डरना? मेरा नाम डरना नहीं, इंस्पेक्टर इंदर शर्मा है। अरे इंदर तो है ना, अब शर्मा हो या डरना हो क्या फर्क पड़ता है? कैसे गए? शट अप बोलने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ऐसे ही एक मुजरिम को पकड़कर पुलिस कोर्ट ले जा रही थी, जैसे कि मुझे ले जा रही है, कि जीप के सामने एक पुल आ गया। लो, इधर भी पुल आ गया। उसके बाद सामने एक जोरदार बॉम्ब फटता है। लो, इधर भी बॉम्ब फट गया और मुजरिम फुर्र से भाग जाता है। मैं भी भाग जाता हूं। कैसे छुड़ा कर ले गए? सो रहे थे तुम लोग? क्या तुम्हारे पास बंदूकें नहीं थी, या डाकुओं के डर से बंदूकें चलाना भूल गए? शर्म आनी चाहिए। लानत है तुम पर। उतार दो ये वर्दियां और अपने हाथों में चूड़ियां पहन लो। कौन है ये लोग? साईं, सडनली मिल गए। यहां क्यों लाए हो? बाबा, ये लोग ठाकुर के घर जा रहे थे, बड़ी सडनली मैंने सोचा वहां जश्न है और वहां शैतान सिंह जरूर होगा। यही इंस्पेक्टर विक्रम सिंह है। मैंने कहा था ना शैतान सिंह, तुम भागोगे और मैं फिर पकड़ लूंगा। मैंने कहा था ना कि मैं फुर्र से भाग जाऊंगा। लो, मैं भागा। वाह ठाकुर भानु प्रताप सिंह, वाह। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, भोले भाले गांव वालों के साथ दुश्मनी और डाकुओं से दोस्ती। अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्या तुम इनकार करते हो कि तुम शैतान सिंह के साथ मिले हुए हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि शैतान सिंह हमारे साथ इस हवेली में था? है कोई गवाह है? क्या केस बनाओगे हमारे खिलाफ? क्या बनाओगे? तुम्हारी मजबूरी यह है इंस्पेक्टर कि बिना सबूत के तुम कुछ कर नहीं सकते, और हमारी खूबी यह है कि हम कोई सबूत नहीं छोड़ते। बेहतर इसी में है कि अब तुम जाओ और दोबारा यहां आने की गलती मत करो। ये गलती तो मुझे करनी पड़ेगी ठाकुर। मैं आऊंगा और उस दिन सबूत के साथ साथ वारंट भी मेरे हाथ में होगा, और फिर जनता के सामने इसी कस्बे की सड़कों पर जहां तू राजा बन के घूमता है, तुझे कुत्ते की तरह घसीटता हुआ ले जाऊंगा। इंस्पेक्टर! वो इंस्पेक्टर, तेरी जुबान बहुत चलती है। मेरा हाथ भी बहुत चलता है, शायद तुम भूल गए थे। विक्रम भाई साहब, नमस्ते। हे नमस्ते। आप यहाँ और वो भी पुलिस की वर्दी में? हाँ, वो बाद में बताऊंगा, पहले इनसे मिलो, ये हमारी भाभी। नमस्ते।
और ये हमारा भतीजा बबलू। और ये मेरी होने वाली चाची। भाभी आप लोग मंदिर हो, मैं यहीं आपका इंतजार करता हूँ। नहीं विक्रम, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, हम खुद ही चले जाएंगे। चलो। अच्छा चलती। हाँ तो मंगला, तुम्हारे कॉलेज के रोमियो का क्या हाल है? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। तो अभी यहाँ हैं? अच्छा ये बताओ, शादी वादी कर ली कि अब भी छुप छुप के मिलते हो? शादी करने ही आया हूँ, आज मंगला के डैडी से मिलना है। कौन है तुम्हारे डैडी? मेरे डैडी यहाँ के राजा हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। वो तो बहुत बड़े आदमी है। मंगला जी के दर्शन नहीं हुए? आती होगी, मंदिर गई है। मंदिर? या मंदिर के बहाने उस राजू को मिलने गई है? राजू? वही राजू जो मंगला के साथ कॉलेज में पढ़ता है। बड़ा कमीना लड़का है, घर बार कुछ भी नहीं, लोगों के दिए दान पे कॉलेज में पढ़ रहा है और आंखें करोड़ों पे लगाए हुए है। तुम्हारी मंगला पे डोरे डाल रहा है। धर्मदास, देखो मेरी बात मानो, लड़की उसके जाल में फंस जाए उससे पहले उसकी शादी करा दो। डैडी, ये लो आ गई। कौन है ये? डैडी ये राजू है, ये आप ही से मिलने आया है। नमस्ते ठाकुर साहब, हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। हरामखोर, तेरी ये मजाल, कंगाल, हमारी बेटी को बहका रहा है। डैडी, डैडी शेर प्लीज। सिंह! डैडी मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ, इसे छोड़ दीजिए। खबरदार, डैडी। अगर इसका नाम दोबारा लिया तो हम तेरी शादी गुलशन से कर रहे हैं। कभी नहीं डैडी, मैं इस बदमाश से कभी शादी नहीं करूँगी। जुबान चलाती है? इस कुत्ते के पिल्ले को तहखाने में ले जाओ और तब तक बंद रखो जब तक हम मंगला की शादी नहीं कर देते। रो मत बेटी। ताई माँ, तेरी चिट्ठी तो मैंने पुलिस इंस्पेक्टर तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया बेटी, लेकिन ठाकुर साहब का फैसला कोई नहीं बदल सकता। मैं उनका फैसला नहीं मानूंगी दाई माँ, मैं जहर खा लूंगी। ऐसी बात नहीं कहते बेटी। नहीं दाई माँ, मैं राजू के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ऐसी बात है तो अच्छा दाई माँ, बस तुम दोनों यहाँ से दूर चले जाओ, उसके बाद ठाकुर साहब को पता भी चल गया तो तुम पर आंच नहीं आने दूंगी, सारा दोष मैं अपने सर पर ले लूंगी। भाग जाओ मेरे बच्चों, दूर चले जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ। ठाकुर साहब, भगा दिया उन्हें? हाँ? नहीं। चलो चलो, जल्दी चलो। हरामजादे, हमारी इज्जत पर हाथ डाला तूने। छोड़ दो मुझे। डैडी प्लीज, डैडी मेरा कसूर है, डैडी राजू को माफ कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए डैडी प्लीज। अरे हट! नहीं डैडी, नहीं राजू, भाग जाओ। नहीं, छोड़ दो मुझे, मेरे आंखों में छोड़ दो। नहीं डैडी प्लीज, डैडी राजू भाग जा, मत मारो मेरे राजू को डैडी, मत मारो, छोड़ दो मेरे राजू को। राजू, डैडी, डैडी नहीं डैडी।
भाई साहब, डैडी ने राजू को तहखाने में बंद कर रखा है और मेरी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं। आप हमें बचा लीजिए। बेटा डर मत। छोटे माली, सेठ जी की शादी में भी ऐसी ही लाइट गई थी। अरे देखो फ्यूज गया होगा, देखो जल्दी। और मैंने तुम्हारी माँ को बेदी पर ही चूटी काटी थी। दद्दू, मैं किसको काटूं? अरे वाह वाह वाह, अच्छा शगुन है ये। ठाकुर, शगुन अच्छा है। कन्या को बुलाओ। हाँ भाई, मंगला को बुलाओ। क्या? डैडी, मैं राजू के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं अपने राजू के पास जा रही हूँ। डैडी, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। मैं राजू के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे मर जाने दो, मर जाने दो मुझे मर जाने दो, मर जाने दो। हमें पहाड़ी से एक लाश मिली है और इसकी जेब से ये पर्स मिला है। राजू? चिल्लाओ नहीं इंस्पेक्टर। हम एक बार नहीं 100 बार कह चुके हैं कि हम राजू नाम के किसी लड़के को नहीं जानते। अरे तुम तो अपने आप को भी नहीं जानते ठाकुर। मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम क्या हो। मैं तुम्हारे नाम के साथ एक ऐसा खिताब जोड़ने आया हूं जिसके हकदार तुम बहुत पहले से थे, और वो नाम है कातिल। गंगा सिंह का खून करने वाले तुम थे। मेरे भाई विजय सिंह का कत्ल तुमने किया। शमशेर सिंह के खून के पीछे तुम्हारा हाथ था, और आज उस मासूम राजू के खून से तुम्हारे हाथ रंगे हुए ठाकुर। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, अपनी जिंदगी चाहते हो तो चले जाओ यहां से, चले जाओ। चिल्लाओ मत ठाकुर, चिल्लाओ मत। आज मैं अकेला नहीं, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। याद है ठाकुर, मैंने कहा था मुझे गलतियां दोहराने का बहुत शौक है। आज वारंट भी है और वर्दी भी। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, मैं तुम्हें राजू के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। वैसे ये तो कागज का टुकड़ा है। हुआ तो क्या, ना हुआ तो क्या। जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। कितना पैसा चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करने की सजा फिलहाल ठाकुर, मौत का ये खेल खेलना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन यहां से सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम सबकी लाशें जाएंगी। ऊपर देखो। नहीं जज साहब, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। यह पुलिस इंस्पेक्टर मुझसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। इसका भाई भी मेरा दुश्मन था और जब वो डाकुओं के हाथों मारा गया तब इसने अपने भाई के मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया। और अब यह झूठा मुकदमा बनाकर
मुझे फांसी की सजा दिलवाना चाहता है जज साहब। मुकदमा झूठा नहीं है जज साहब, पूछे इनसे, क्या राजू को इन्होंने अपनी हवेली में कैद करके नहीं रखा? क्या उसे जान से मार डालने की धमकी नहीं दी आपने? नहीं नहीं, ये सब मनगढ़ंत है जज साहब। मैं तो राजू नाम के किसी लड़के को जानता ही नहीं। तो फिर आपकी बेटी ने इस खत में राजू का जिक्र क्यों किया? जज साहब, इनकी बेटी मंगला ने इस खत में साफ लफ्जों में लिखा है कि राजू इनकी हवेली में कैद है और उसकी जान को खतरा है। क्या ठाकुर साहब अपनी बेटी का यह खत पहचानने से इनकार कर सकते हैं? हाँ, मैं इनकार करता हूं कि यह मेरी बेटी की हैंडराइटिंग नहीं है। जज साहब, अगर बड़े से बड़े एक्सपर्ट आकर कहेंगे कि यह मेरी बेटी की हैंडराइटिंग है, तब भी मैं इनकार करूंगा, क्योंकि यह खत जाली है जज साहब। यह सब इसी इंस्पेक्टर की चाल है, क्योंकि जज साहब मेरी बेटी इतना बड़ा झूठ लिख ही नहीं सकती। और अगर आपकी बेटी खुद कहे कि यह खत उसने लिखा है, तो अगर वो अदालत में आकर यह बयान दे कि आपने उसकी आंखों के सामने राजू को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मारा है, तो? जज साहब, इस इंस्पेक्टर को इतना ही भरोसा है अपने सबूत पर, तो वो मेरी बेटी को अदालत में पेश क्यों नहीं करता? जज साहब, मैं कल इनकी बेटी मंगला को बतौर गवाह अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? हाँ भैया, हाँ, मैं अदालत में गवाही दूंगी। मैं कहूंगी कि मेरे डैडी ने मेरे राजू का खून किया है। मेरी डैडी खूनी है, मेरी डैडी खूनी है। समझ गया। बाप हो तो ऐसा। वो नाक का बाल कल उसे अदालत में पेश कर रहा है। अभी तक आए ही नहीं। किस मुंह से आएंगे जज साहब? कल अदालत में बोल तो दिया कि गवाह पेश करेंगे। लेकिन इस केस में गवाह हो तो लाएंगे ना? नीलॉर्ड, दरअसल ये मुकदमा किसी खून या कत्ल से वाबस्ता है ही नहीं, बल्कि ये जाती दुश्मनी के तौर पर पुलिस का बनाया हुआ वो झूठा मुकदमा है जिसे पेश करके अदालत का कीमती वक्त जाया करने की कोशिश की जा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस वक्त अदालत में इस किरदार का कोई भी आदमी मौजूद नहीं है, ना ही कोई गवाह है और ना ही गवाह को पेश करने वाला वो पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद है। जज साहब, गवाह भी और इंस्पेक्टर भी। ये क्या है? ये मिट्टी है जज साहब। मिट्टी, वो मिट्टी जिसके सीने पर जुल्म अपने पांव के निशान छोड़ गया। ये वो मिट्टी है जो एक बेरहम बाप ने अपने हाथों अपनी औलाद के कफन पर डाल दी। ये वो मिट्टी है जज साहब जो आज इस भरी अदालत में उड़ती और मुल्जिमों के चेहरे से शराफत का नकाब उड़ाकर ले जाती। ये वो गवाह है जज साहब जिसे इस भरी अदालत में देखा तो जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता। ये लाश है जज साहब, लाश। लाश? जी हां, ये लाश है ठाकुर भानु प्रताप सिंह की बेटी मंगला की।
मैं मंगला को बतौर गवाह अदालत में पेश करने के लिए ला रहा था जज साहब कि ठाकुर भानु प्रताप के आदमियों ने रास्ते में हमला करके मंगला को कत्ल कर दिया। ये झूठ है जज साहब, ये झूठ है। कातिल तू है, तू। इसने मेरी बेटी का खून किया है जज साहब, इसने। मुझे अपना गवाह खत्म करने की जरूरत नहीं थी जज साहब, जरूरत थी तो इन्हें, क्योंकि मंगला का खत इन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा। नहीं जज साहब, जज साहब, जज साहब, क्या एक बाप अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है? अरे तुझ जैसा आदमी कुछ भी कर सकता है। हरामखोर कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। अबे हट! ऑर्डर, ऑर्डर। तेरे दिन खत्म हो चुके ठाकुर, बहुत जाने ले चुका है तू। अब तुझे अपनी जान देनी होगी, फांसी पर लटकना होगा कुत्ते। ये पुलिस का जुल्म है जज साहब, ये पुलिस का जुल्म है। मेरी बेटी ने झूठा बयान देने से इनकार किया होगा, इसलिए इसने उसको गोली मार दी है। जज साहब, मेरी बेटी मार दी गई है, मेरी इकलौती बेटी मार दी गई है जज साहब। इस कमीने एक पुलिस ऑफिसर ने पहले राजू का कत्ल किया, बाद में मेरी बेटी का। इसने 2 खून किए हैं जज साहब, 2 मासूम जिंदगियों के खून हैं इसके सर पर। इसे माफ मत करिए जज साहब, इसे माफ मत करिए प्लीज, इसे माफ मत करिए जज साहब। इस केस में कोई भी गवाह या सबूत नहीं पेश किया गया जिसकी बिना पर ठाकुर भानु प्रताप का जुर्म साबित हो सके, इसलिए यह अदालत ठाकुर भानु प्रताप सिंह को बाइज्जत रिहा करती है। नहीं जज साहब, नहीं। इंसाफ की इस कुर्सी पर बैठकर आप ये बेइंसाफी नहीं कर सकते। जब मैं कहता हूं ये कातिल है तो ये कातिल है। इसके खूनी होने का सबूत मैं हूं जज साहब, मेरी ये वर्दी है। नहीं तो क्यों दी गई मुझे ये वर्दी? क्यों ली गई मुझसे कसम कानून की हिफाजत करने की? जज साहब, आपको इस पुलिस ऑफिसर की वर्दी और उसकी जुबान पर भरोसा करना होगा, इसकी बात का विश्वास करना होगा जज साहब। ऑर्डर, ऑर्डर। अगर अदालतें इसी तरह खूनियों को रिहा करती रही तो पुलिस की जरूरत क्या है? आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं इंस्पेक्टर विक्रम। माफी चाहता हूं जज साहब, आप पुलिस डिपार्टमेंट की तौहीन कर रहे हैं। इन्हें अदालत से बाहर ले जाओ। टेक हिम आउट। आप मुझे नहीं, एक ईमानदार और वफादार पुलिस ऑफिसर को बाहर भेज रहे हैं जज साहब। डोंट टच मी। अगर यही होता रहा तो कोई भी ईमानदार आदमी पुलिस में भर्ती नहीं होगा। अरे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे गुंडों और कातिलों का राज होगा यहां जज साहब। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जब तक अपने खिलाफ लगाए इल्जामों को झूठा साबित नहीं करते, अदालत उन्हें नौकरी से सस्पेंड करने की सिफारिश करती है और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का हुक्म देती है। हमसे दुश्मनी लेने वाला ना कोई बचा है ना कोई बचेगा। अरे हम जो अपनी अदालत खुद लगाते हैं, खुद फैसला सुनाते हैं, उसने हमारे हाथों में हथकड़ी लगाई, हमें मुजरिम बनाकर उन घटिया लोगों की अदालत में ले गया। वो कल का छोकरा जिसकी वजह से हमें अपनी इकलौती बेटी की जान लेनी पड़ी, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। हम अपनी बेइज्जती का वो बदला लेंगे जिससे उसके खानदान का नाम तो क्या, निशान भी नजर नहीं आएगा। ये मेरी बुलबुल है। बुलबुल आओ, बुलबुल आओ। चल यहां से, चल साले, ले जाओ इसे। वो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बहुत ही बेशर्म है, वो आएगा जरूर। है जो चारों तरफ, आज उसकी और हमारी दुश्मनी का आखिरी दिन है। वो यहां से जिंदा बच कर नहीं जाना चाहिए। कहां जा रहे हो?
देखो, तुम इस वक्त कानून के आदमी नहीं हो, तुम नौकरी से सस्पेंड हो चुके हो। इससे पहले कि तुम कोई गैर कानूनी काम करो, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? तुम? अगर मेरे बस में होता एसएसपी वर्मा तो मैं तुम्हारी वर्दी उतार देता, तुम्हें नंगा कर देता और तुम्हारे जिस्म पर थूकता। विक्रम! अबे हाँ! अरेस्ट हिम! I will kill you! ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। इस सर्विस रिवॉल्वर और पुलिस की वर्दी के तुम काबिल नहीं रहे। खान और सक्सेना ने सब जुर्म मान लिए हैं। The whole department is ashamed of you. धरती से अन्याय और जुल्म को खत्म कर दो। कानून को ठाकुर भानु प्रताप सिंह और उसके साथी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। बबलू हमारी हिफाजत में रहेगा। I'll take care of him. Go ahead, my boy. Go ahead. Yes, sir. तेरा दाना पानी खत्म हो जाएगा शैतान सिंह। विक्रम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। विक्रम सिंह आएगा जरूर, लेकिन यहां से जिंदा नहीं बच के जाएगा वो ना। कमाल! अभी अपनी आंखों से विक्रम के मौत का नजारा देख। देख देख देख। ऐसा बंदोबस्त किया है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। शैतान सिंह, साला ये तो आ गया रे। मैंने कब कहा था नहीं आएगा? आएगा जरूर, लेकिन यहां से साला जिंदा नहीं जाएगा। है? कैसी गई? अच्छी गई। शैतान सिंह, अरे तेरे गेट वाले तो उड़ गए। कोई बात नहीं, अब देखो सामने से 4 मुस्टंडे आएंगे। शैतान सिंह, तेरे चारों शैतान भी उड़ गए हैं। चिंता मत करो, अब चबूतरे वाले का कमाल देखो। भाग साले, भाग कर जाएगा कहां? शैतान सिंह, अरे उसने तो सारे मार दिए। मैंने तेरी गारंटी ली है क्या? क्या बकता है? ठाकुर, कभी सरकारी बस में सफर किया है? उसमें लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार। मतलब ये
कि आप अपना अपना बंदोबस्त कर लो। उधर देखो, आ रहा वो तुम्हारा बाप। मुझे तो बचाएगी ये बुलबुल। मुझे बता, आगे बताना। नहीं, छोड़ मुझे, छोड़। जनाब, शेर सिंह, शेर बनो शेर। जनाब मैं खुशकी सही। गोली मत चलाना, नहीं तो तेरी बुलबुल का लग जाएगी। मार दूंगा इसको, मार दूंगा। सीमा, WIG साहब के पास है, तुम उसके पास जाओ। अच्छा। मैं ठाकुर को देखता हूं। कहां भाग रहे हो ठाकुर? मैं अपने कर्मों का हिसाब तो चुकाना पड़ेगा, वरना न तुझे जन्नत नसीब होगी और न जहन्नम। वैसे भी अपना महल छोड़कर भागना एक राजा को शोभा नहीं देता। यह ठीक है ठाकुर कि आज महल सुना है और दरबार खाली है, लेकिन अदालत तो लग सकती है, क्योंकि मुजरिम भी है और मुंसिफ भी। चल! उठ ठाकुर भानु प्रताप सिंह, चल बैठ अपनी इंसाफ की कुर्सी पर। जहां बैठकर तू गरीबों का खून चूसता था, उनकी तकदीर पे फैसले किया करता था, और आज तेरी तकदीर का फैसला मैं करूंगा ठाकुर, मैं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझ पर तरस खाओ प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे। एक मासूम बच्चे की चीखों का असर नहीं हुआ तुझ पर, एक बेवा और लाचार औरत की चीखों का असर नहीं हुआ तुझ पर, तो तुझ जैसे शैतान की चीखों का मुझ पत्थर पर क्या असर हो सकता है ठाकुर? पत्थर हूं मैं, पत्थर, और मुझे पत्थर बनाने वाला तू है, तू ठाकुर, तू। आज तुमने मेरे अंदर के इंसान को मारकर उसमें छुपे हुए शैतान को जगा दिया है। अब उस शैतान का काम देख, देख अपनी आंखों से अपनी मौत का नजारा। नोट उड़ाने का बहुत शौक था ना तुझे? मैं आज इन नोटों को तेरी आखिरी सांस के साथ बांधकर तुझे ऊपर भेजूंगा, लेकिन तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। एक मौका और देता हूं। भागना चाहता है? चल भाग, भाग।
से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मारो!